भारत की नई टीम लगभग तय मानी जा रही है और इस टीम में ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब टीम इंडिया एक बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने वाली है। नए ओपनर, नया अप्रोच और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कप्तानी में भी बदलाव होने जा रहा है? कौन सा नया ओपनर वैभव सूर्यवंशी को टक्कर दे रहा है और क्यों अब श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की मांग तेजी से उठ रही है? लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया सही फैसले ले और दुनिया की नंबर 1 टीम बने तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब सीधा आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, ओपनिंग जोड़ी। इस वक्त भारतीय टीम के पास 3 ऐसे ओपनर हैं जो आईपीएल 2026 में आग लगा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य। अभिषेक शर्मा, भाई ये खिलाड़ी इस समय अलग ही लेवल पर खेल रहा है। 7 मैचों में 323 रन, औसत 53 से ऊपर और स्ट्राइक रेट लगभग 200 और वो 135 की पारी जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ रन नहीं है, ये एक बयान है कि अभिषेक अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच विनर बन चुके हैं। हर मैच में उनकी बल्लेबाजी देखकर यही लगता है कि वो सिर्फ खेलने नहीं उतरते, वो विपक्षी टीम पर हावी होने उतरते हैं। पावर प्ले में जिस तरह से वो गेंदबाजों पर अटैक करते हैं वो किसी भी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ देता है। उनकी बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की हिम्मत, गैप्स में टाइमिंग के साथ शॉट लगाना और लगातार रन रेट को ऊपर रखना, ये सब दिखाता है कि वो अब एक मैच्योर T20 बल्लेबाज बन चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ तेज रन ही नहीं बना रहे बल्कि लंबी पारियां भी खेल रहे हैं। 135 जैसी पारी ये साबित करती है कि वो अंत तक टिककर मैच खत्म करने की क्षमता रखते हैं। जब ऐसा खिलाड़ी ओपनिंग में हो तो टीम को शुरुआत से ही एक अलग आत्मविश्वास मिल जाता है। अब आते हैं वैभव सूर्यवंशी पर। 15 साल का ये खिलाड़ी जिस तरह से 41 की एवरेज और 236 प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है वो क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। हर मैच में इंपैक्ट, हर मैच में आक्रामकता और सबसे बड़ी बात, डर नाम की चीज ही नहीं। इतनी कम उम्र में जिस तरह का कॉन्फिडेंस वैभव दिखा रहे हैं वो किसी अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ी से कम नहीं है। पहली ही गेंद से अटैक करना, बिना सेट हुए बड़े शॉट लगाना और गेंदबाजों को दबाव में डाल देना, ये सब उनकी खासियत बन चुका है। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो मैच का रुख बदल रहे हैं। जब भी टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होती है वैभव क्रीज पर आते ही गेम की दिशा बदल देते हैं। उनके शॉट्स में पावर भी है और टाइमिंग भी, जिससे गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें किसी भी गेंदबाज का डर नहीं लगता, चाहे सामने दुनिया का टॉप बॉलर ही क्यों ना हो। वैभव उसी कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं जैसे नेट प्रैक्टिस में खेल रहे हो। यही फियरलेस अप्रोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन चलता रहा तो आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं। और अब बात करते हैं उस नए ओपनर की जो वैभव को टक्कर दे रहा है, प्रियांश आर्य। 7 मैच 284 रन, स्ट्राइक रेट 176 और लगातार टीम को मजबूत शुरुआत देना, ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ फ्लैश नहीं है बल्कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। प्रियांश आर्य की बल्लेबाजी में एक अलग तरह की स्थिरता देखने को मिलती है। जहां बाकी युवा खिलाड़ी सिर्फ अटैक पर फोकस करते हैं, वहीं प्रियांश अटैक के साथ साथ अपनी विकेट की कीमत भी समझते हैं। वो जरूरत के हिसाब से शॉट सिलेक्शन करते हैं और टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। उनका फुटवर्क खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी मजबूत है। वो आगे बढ़कर बड़े शॉट भी खेलते हैं और गैप में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है और टीम के लिए एक भरोसेमंद ओपनर के रूप में पेश करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी जोड़ी बेस्ट है? और इसका जवाब साफ है, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। क्योंकि ये जोड़ी सिर्फ रन नहीं बनाती, ये मैच खत्म कर देती है। दोनों लेफ्ट हैंडर, दोनों आक्रामक और दोनों पावर प्ले में गेंदबाजों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर ये दोनों चल गए तो पहले 6 ओवर में ही मैच एक तरफा हो सकता है। यही वजह है कि इस समय अगर टीम इंडिया को सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी चुननी है तो अभिषेक और वैभव से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर पर, जहां सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? भाई
आईपीएल 2026 में उनकी फॉर्म देख लो, कोई बड़ी पारी नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, और फिर भी कप्तानी उनके पास है। कई मैचों में उन्होंने शुरुआत तो ठीक ठाक की, लेकिन उसे बड़ी पारी में बदलने का वो इरादा और लय नजर नहीं आई जो एक कप्तान से उम्मीद की जाती है। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कप्तान का बल्ला बोलना चाहिए, लेकिन यहां वो असर दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक कैच पकड़ लेने से या पुराने रिकॉर्ड के दम पर कोई खिलाड़ी कप्तान नहीं बन जाता। कप्तान वो होना चाहिए जो हर मैच में टीम को लीड करे, और इस वक्त वो काम सूर्य कुमार करते हुए नजर नहीं आ रहे। कप्तानी का मतलब सिर्फ नाम या पोजीशन नहीं होता। कप्तानी का मतलब है दबाव में सही फैसले लेना, खिलाड़ियों को सही समय पर इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी खुद आगे बढ़कर प्रदर्शन करना। और सच कहे तो इस समय उनकी कप्तानी में वो आत्मविश्वास और कंट्रोल नजर नहीं आ रहा जो एक मजबूत टीम को चाहिए होता है। मतलब साफ है, अब टीम मैनेजमेंट भी इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर बदलाव नहीं किया गया तो इसका सीधा असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ेगा। और सच कहे तो अब वक्त आ गया है कि टीम इंडिया इस मामले में बड़ा फैसला ले, क्योंकि क्रिकेट में इमोशन नहीं, परफॉर्मेंस चलती है। जो खिलाड़ी फॉर्म में है और टीम को आगे ले जा सकता है वही कप्तानी का असली हकदार होता है। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो इस समय कप्तानी के लिए सबसे मजबूत दावेदार है, श्रेयस अय्यर। भाई, ये खिलाड़ी इस वक्त पूरी तरह छाया हुआ है। बल्लेबाजी में क्लास, स्ट्राइक रेट में आक्रामकता और कप्तानी में दिमाग, सब कुछ है इनके पास। श्रेयस अय्यर सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो मैच की कहानी लिख रहे हैं। जब टीम मुश्किल में होती है तब वो क्रीज पर आकर पारी को संभालते हैं, और जब टीम को तेजी चाहिए होती है तब वही खिलाड़ी गियर बदलकर गेंदबाजों पर हमला बोल देता है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। वो घबराते नहीं हैं, दबाव में टूटते नहीं हैं, और हर स्थिति को समझकर खेलते हैं। यही वजह है कि वो मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं। 3 अलग अलग टीमों को फाइनल तक पहुंचाना कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि खिलाड़ी सिर्फ रन ही नहीं बनाता बल्कि मैच को समझता भी है। कप्तानी में उनकी सबसे बड़ी ताकत है शांत दिमाग और क्लियर प्लान। वो हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं, और मैदान पर उनका कंट्रोल साफ दिखाई देता है। चाहे बॉलिंग चेंज हो, फील्ड सेटिंग हो या बैटिंग ऑर्डर, हर जगह उनकी समझ नजर आती है। जहां एक तरफ सूर्य कुमार यादव सवालों में हैं, वहीं श्रेयस अय्यर हर मैच में खुद को साबित कर रहे हैं। एक तरफ ऐसा कप्तान है जो फॉर्म से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा खिलाड़ी है जो हर मैच में टीम को आगे लेकर जा रहा है। यही फर्क एक औसत और एक शानदार लीडर में होता है। अगर टीम इंडिया को आगे बढ़ना है तो कप्तानी ऐसे खिलाड़ी को देनी होगी जो फॉर्म में हो और टीम को सही दिशा दे सके। और इस वक्त अगर कोई खिलाड़ी इस रोल के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है तो वो है श्रेयस अय्यर। अब बात करते हैं पूरी प्लेइंग 11 की। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, नंबर 3 पर ईशान किशन, नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर तिलक वर्मा, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, और गेंदबाजी में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज। भाई, ये टीम सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि सबसे खतरनाक टीम है। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटिंग डेप्थ है। ओपनिंग से लेकर नंबर 7 तक हर खिलाड़ी मैच विनर है। मतलब अगर टॉप ऑर्डर फेल भी हो जाए तो मिडिल और लोअर ऑर्डर मैच को संभाल सकता है और जीत दिला सकता है।